तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले में कनेरी मार्ग पर बनी रपट पुलिया पर लोग जान का जोखिम लेकर मार्ग पार करते नजर आए। ये कनेरी रतलाम के बीच रपट पुलिया पर बारिश के दौरान बहाव तेज रहता है और ऐसे में इस बहाव में से होकर निकलना जोखिम भरा हो जाता है, लेकिन लोग इस रास्ते को पार करने के लिए जोखिम उठाते हैं। बता दें कि रतलाम से कनेरी होते हुए रानीसी मार्ग पर 4 रपट पुलिया है, जहां हर साल बारिश में इसी तरह बहाव तेज होने के कारण मार्ग बंद हो जाता है। सालों से रपट पुलिया को ऊंचा करने की मांग की जा रही है, लेकिन 2 लेन बनने के बावजूद अब तक इस मार्ग पर रपट पुलिया को ऊंचा नहीं किया गया और लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर रपट पार करते हैं। पिछले वर्ष एक पत्रकार इस मार्ग पर रपट पुल पर बह गई थी। ग्रामीणों ने पत्रकार की जान बचाई थी। आज भी बारिश के दौरान इस तरह से कनेरी रपट मार्ग पर तेज बहाव में लोगों का जान का जोखिम डालकर रपट पुल पार करते नजर आ रहे हैं। नहीं उतरे उंडवा वालों को जाए रो पहला देखवा दे मैंने पहला वीडियो डालनी तेज इंडिया में। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर टिप्पणी की बात को लेकर भाजपा नेता और एक अन्य व्यक्ति मंडी में आमने सामने हो गए। जमकर हाथापाई भी हुई। बताया जा रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के तालनगर मंडल अध्यक्ष शुभम राठौर के साथ पहले दिलीप जैन नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। मंडी में हुई मारपीट के बाद तालनगर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शुभम राठौर थाने पहुंचे और वहां दिलीप जैन के साथ दोबारा विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एक पक्ष के 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ तो वहीं दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ताल थाना प्रभारी नागेश यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष शुभम राठौर के साथ दिलीप जैन और उनके साथियों ने मारपीट की, जिसके बाद शुभम राठौर अपने साथियों के साथ पहुंचे और दिलीप जैन के साथ थाने के बाहर धक्का झुमकी। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की गई है। दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई कर मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही थाना प्रभारी ने ये भी बताया दोनों पक्षों पर बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की जाएगी। ताल के दोनों निवासी ताल के रहने वाले हैं। दिलीप जैन और शुभम राठौर के बीच में सोशल मीडिया की बात को लेकर दोनों का विवाद चल रहा था। आज दिनांक को मंडी में दिलीप जैन द्वारा शुभम राठौर जो कि युवा मंडल अध्यक्ष हैं ताल के, उनके साथ मारपीट की गई है। तो प्रथम दृष्टया पे दोनों मारपीट में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट करेगी। दोनों की तरफ से क्रॉस कायमी हुई है। दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जाँच में लिया गया है और दोनों पक्षों को तत्काल आज ही फाइनल बॉन्ड ओवर भी कराया जाएगा, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न निकले। उनके विरुद्ध प्रतिबंधता को कार्रवाई भी की गई है। थाने के बाहर दोनों पक्ष इकट्ठे थे तो एक दूसरे कहासुनी हुई थी, उसमें मारपीट नहीं हुई उनके साथ। घटना हुआ भारी लड़ाई करके आए थे तो दोनों पक्षों के विरुद्ध क्रॉस कायमी हुई है। दोनों पक्षों के विरुद्ध एक पक्ष के 4 लोग हैं, दूसरे पक्ष के 3 लोग हैं, इन पे कायमी की गई है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले के जावरा के गांव मल्लाखेड़ी में खेत में खड़ी सोयाबीन में बीमारी लगने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी हो गई है। अब पटवारी द्वारा खेतों में जाकर सोयाबीन का सर्वे किया जा रहा है। हालांकि किसानों की फसल इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें काटकर जानवरों को खिलाई जा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि जावरा तहसील के गांव मल्लाखेड़ी में सोयाबीन में पीला मोजिक बीमारी लग गई है, जिससे सोयाबीन पीली पड़ने लगी है और वही गांव के किसानों का कहना है खेतों में फसल को बीमारी लगने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है और उन्होंने मांग की है कि हमारी केसीसी भी कट रही है। ऐसे में बीमा कंपनी भी अपना सर्वे इस खराब हो रही फसल को लेकर करवाए, जिससे किसानों को उनके नुकसान के आधार पर बीमा राशि मिल सके। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि गाँव में कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। अधिकारियों से मांग की है जल्द से जल्द फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। बबलू सिंह, क्या पद है आपके पास? सरपंच का। कहाँ के सरपंच आप? निम्बोदिया के। क्या देखने आए थे आपके? तो मैं सोयाबीन देखने के लिए आया। क्या किसानों की क्या स्थिति सोयाबीन है? में इसमें कुछ भी फली नहीं है, क्या सब नष्ट हो गई। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की बहुत खराब स्थिति है। क्या आप सरकार से किस तरह बात करेंगे? अधिकारियों से क्या चर्चा? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि कुछ मुआवजा दे इनको। करेंगे नहीं सर? क्या करेंगे? करेंगे कि फसल के बारे में। मांगीलाल प्रजापत नाम है हमारा, गांव मल्ला के जावरा से हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसमें एक भी फली नहीं है। काफ़ी दवाई छिड़काव किया, कौन सा वायरस है पता नहीं है। कल पटवारी साहब को बुलाया था लेकिन उन्होंने कुछ भी
नहीं किया। प्रशासन से हमें यही मांग है कि इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका है, तो कुछ राहत मिले, हम यही चाहते हैं। और हमें जीवन सिंह हाजना, हमारे सोयाबीन की फसल पूरी ख़राब हो चुकी है। ये हमारा करीबन 8-9 बीघा खेत है, इसमें कुछ भी नहीं बचे। और पटवारी साहब आए थे कल, देखा उसने कुछ भी नहीं किया। और हमें अधिकारी से बात करना चाहते हैं कि हमारा कुछ भी मुआवजा मिले और किसानों को कुछ भी राहत मिले। इसमें कुछ भी लेने देने को और फसल सोयाबीन बोने का ही पैसे नहीं है और मजदूर का ही पैसे नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, लगभग कितना नुकसान मानते हैं आप? नुकसान बिल्कुल पूरा नुकसान, 100% नुकसान है इसमें। जीवन सिंह हाजना। क्या हुआ आपके खेतों में? खेत में फसल खराब हो गई, हमने काट के ढोर को खिला दी। ये हमने लिस्ट पे रखा था 15,000 रुपये दी गई। ये उन बात साहब की है 20,000 रुपये तो इसमें कुछ भी नहीं मिला हमें। ऐसे कितने खेत है जिनके ऐसे 5-50 बीघा जमीन है हमारे गांव में, सब पूरा गांव ऐसे ही बहुत हो गया और स्थिति खराब हो गई। क्या इसकी कोई अपनी शिकायत करी कहीं पे? पटवारी साहब कल आए थे, उसको बोला था, उन्होंने बोला कि हमें आगे से आदेश नहीं है, आदेश होगा तो हम मुआवजा दिलवाएंगे। जाट क्या समस्या हुई? या सर्विस खराब हो गई, सब गंडन खिले दी थी और गए सब काट के खेत खाली कर दिया है, सब खेत खाली हो गया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम की न्यू रेलवे कॉलोनी बाल उद्यान में 10 वर्षों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस 11वें वर्ष में भी सभी रेलवे कॉलोनी वासी गणेश जी को धूमधाम से लेकर बाल उद्यान में लाए। प्रथम दिन आरती के मुख्य अतिथि वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर जसविंदर पाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अतुल शर्मा एवं पूर्व जैसी बैंक डायरेक्टर प्रकाश व्यास रहे। प्रतिदिन आरती का समय 8:30 बजे रहेगा। वहीं आरती के पश्चात विभिन्न कार्यक्रम 31 अगस्त से 7 सितंबर तक खेल प्रतियोगिता, गीत संगीत प्रतियोगिता, ड्रेस कंपटीशन, राजस्थानी संगीत जैसे विभिन्न कार्यक्रम बाल उद्यान में किए जाएंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। साल में कोरोना से जंग जीतने के बाद नगर में घर घर प्रथम श्री गणेश महोत्सव भक्ति भाव श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आलोट में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना बड़े ही धूमधाम से की गई। बुधवार से 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया। नगर में कई स्थानों पर भक्ति भाव श्रद्धा के साथ गणेश जी की मूर्ति का नगर में चल समारोह निकालते, डीजे पर नाचते गाते, गणपति बापा मोरिया के नारे लगाते हुए पूजा अर्चना आरती के साथ गणेश प्रतिमा को पंडालों में विराजित किया गया। 2 साल में कोरोना से जंग जीतने के बाद इस बार लोगों में अलग ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। नगर में शासकीय कार्यालयों से लगाकर सभी बैंकों एवं घर घर सार्वजनिक स्थानों पर भी गणेश जी की स्थापना की गई है, जिसमें लोग श्रद्धा भक्ति भाव से श्री भगवान गणेश की पूजा अर्चना आरती कर रहे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।